नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 8। कहानी के बाकी के भाग आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में धारावाहिक कहानियों में सुन सकते हैं। तो सुनिएगा भाग 8। डॉक्टर अजय अपने फ्लैट पर आ गए थे तो उन्होंने देखा कि रामू काका ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रखा है। क्योंकि समय भी बहुत हो गया था, रात के 10 बज चुके थे और अजय ने रामू काका से फोन करके बोल रखा था कि आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो वो खाना बनाकर तैयार रखें और आराम से सो जाएं। आखिर घर के काम करके थक भी तो जाते हैं ना रामू काका। डॉक्टर अजय रामू को हमेशा ही काका कहकर बुलाते थे। कभी उसे नौकर तो समझा ही नहीं डॉक्टर अजय ने। हमेशा घर के बड़ों के जैसा मान सम्मान दिया। रामू भी बिल्कुल अपनी संतान की तरह ही डॉक्टर अजय का पूरे घर का ध्यान रखता था। डॉक्टर अजय ने अपना मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर खाना खाया और आज भी मानसिक रूप से काफी थके हुए थे, तो दूध पीकर अपने बेड पर आकर लेट गए थे कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है, तू प्यार तू ही चाहत। तो ये गीत वो हमेशा ही अपनी सुरेखा के लिए गाया करते थे और यही उनके मोबाइल की रिंगटोन भी थी। 2-3 बार जब मोबाइल बजता रहा तो हार कर अजय को देखना ही पड़ा कि किसी कहीं अर्जेंट कॉल तो नहीं, हो सकता है कोई सीरियस पेशेंट हो। मोबाइल की स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर डॉक्टर अजय ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उधर से किसी लड़की की आवाज़ थी। हेलो जी, हेलो। आप सो गए क्या डॉक्टर अजय? जी, बस सोने की तैयारी में था। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गई बताना। पीहू बोल रही हूँ। और सॉरी आपको इतनी रात गए परेशान किया। अरे नहीं नहीं पीहू, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी हम डॉक्टर्स को तो आदत होती है। खैर, आपने कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है। बस आपको इनवाइट करना था। सोचा यदि जगह हो तो मैं आ जाऊं। इनवाइट? जी हाँ, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो सोचा कि आपके बगैर तो पार्टी अधूरी रहेगी ना। अरे ऐसा क्यों पीहू? ऐसा इसलिए कि मम्मा के चहेते जो हैं आप, कहकर पीहू हंसती। तो डॉक्टर पीहू, तुम मुझे जगह और समय बता देना, मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। इसका मतलब कि आप हमें इस वक्त बुलाना नहीं चाहते डॉक्टर साहब? पीहू ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। हाँ, अरे ये बात नहीं है, दरअसल बहुत थका हुआ हूँ। और अपनों से कैसी फॉर्मेलिटी भाई, तुमने भी बुलाती तो बंदा फिर भी हाजिर हो ही जाता। डॉक्टर अजय ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा। चलिए, थैंक्स एंड गुड नाइट डॉक्टर साहब। ओके, गुड नाइट। अरे बाप रे, कितना बोलती है ये लड़की। अजय खुद में बड़बड़ाया और सोने की कोशिश करने लगा, किंतु कमबख्त नींद थी कि आंखों से कोसों दूर भाग रही थी। नींद भला आती भी कैसे, जब आंखों में तो सिर्फ और सिर्फ अब पंखुड़ी ही बस गई थी। ए सुनो ना। हम क्या है सुरेखा, सोने तो दिया करो यार चैन से, कहकर अजय ने करवट ली। सुनो ना, चैन से सोने का ही तो इलाज बता रही हूँ। हम कहो। इधर देखो ना मेरी तरफ। सुरेखा लाल रंग की नाइटी में अपने बेड के पास खड़ी थी। तभी डॉक्टर अजय ने शरारत से सुरेखा का हाथ पकड़कर बेड पर खींचते हुए कहा, बस सुरेखा, तुम अब इतनी दूर क्यों हो? हम ये नींद आने का इलाज है, नींद भगाने का नहीं। कहकर अजय ने सुरेखा को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों आपस में खूब देर तक प्यार भरी बातें करते रहे और हंसी मजाक भी। सुरेखा कभी तकिया उठाकर अजय को मारती तो कभी अजय सुरेखा के हाथों से तकिया छीनकर सुरेखा को मार रहे थे। काफी देर तक दोनों खूब हंसी मजाक करते रहे कि अचानक से जैसे किसी ने उनके ऊपर कुछ देकर मारा हो और वो धम से बेड से नीचे गिर गए। अजय ने जैसे ही सुरेखा को पकड़ना चाहा तो वो अचानक से गायब हो गई। सुरेखा के गायब होते ही डॉक्टर अजय सुरेखा सुरेखा कहकर चिल्लाने लगे। सपने में सुरेखा के गायब होते ही अजय सुरेखा सुरेखा चिल्लाते रहे। अचानक से जाग गए और थोड़ी गफलत में बड़बड़ाते हुए बोले, सुरेखा कहाँ चली गई हो तुम? क्यों इतना दुखी करती हो? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे यूं बीच रास्ते में छोड़कर चली गई? ओह, ये सब क्या है अजय, संभालो खुद को। साहब, नाश्ता लग गया है, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए नाश्ते के लिए। रामू काका ने कमरे से ही के बाहर से ही आवाज लगाते हुए कहा। आता हूँ काका, कहकर डॉक्टर अजय फटाफट तैयार हो गए और नाश्ता करते हुए रामू को कहने लगे, काका तुमने नाश्ता किया? बस अभी थोड़ा सा किचन की साफ सफाई कर लूँ, फिर करता हूँ। अरे काका, कितनी बार कहा कि अपने खाने पीने का ध्यान रखा कीजिए,
समय पर खाया कीजिए। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में जो मेरा ख्याल रखेगा। एक वो तुम्हारी मालकिन, बिन सोचे कि उसके बाद मेरे घर का क्या होगा, बस चली गई हमेशा के लिए छोड़कर। बस साहब, अब आप एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं। आखिर यादों के सहारे भी भला कब तक जीवन कटता है। रामू की बात अनसुनी कर डॉक्टर अजय ने गाड़ी की चाबी और अपना बैग उठाया और चल दिए अपने क्लिनिक के लिए। क्लिनिक पर जाते ही उन्होंने देखा कि काफ़ी मरीज बैठे हुए हैं और उनके इंतज़ार में। उन्होंने फिर अपने क्लिनिक में राघव से बोला, एक एक करके सभी पेशेंट को भेजते रहो। राघव एक एक करके सभी मरीजों को ब्लड प्रेशर या फिर जिसे भी बुखार जो भी कुछ होता पर्चे पर लिखकर अंदर भेज रहा था। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए। तभी डॉक्टर अजय का मोबाइल बज उठा। वही रिंगटोन, तू मेरी जिंदगी है। जब तक गाना पुराना बजे, मजाल की डॉक्टर अजय कॉल रिसीव कर ले। तभी उन्होंने देखा कि गुप्ता जी की बेटी पीहू की कॉल है। उन्होंने झट से कॉल रिसीव की और उधर से पीहू की खनखनाती सी आवाज़ सुनाई पड़ी। हेलो जी डॉक्टर साहब, सोचा आपको याद दिला दूं। मुझे याद है। अच्छा, तो शायद आपको जल्दी ही पहुंचना था, ये भी याद होगा। ओह सॉरी, ये मैं भूल गया। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया। थैंक्स पीहू, मैं निकल ही रहा हूँ, आज पेशेंट कुछ ज़्यादा थे। जल्दी आइएगा, ओके बाय कहकर पीहू ने कॉल काट दी। डॉक्टर अजय राघव से क्लिनिक बंद करने को कहकर गाड़ी लेकर घर की तरफ चल दिए। अचानक उन्हें याद आया कि अरे पीहू का जन्मदिन है और खाली हाथ जाऊंगा नहीं भाई, फिर गिफ्ट क्या लेकर जाऊं। सोचकर डॉक्टर अजय एक शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अंदर मॉल में चले गए। किंतु उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गिफ्ट ले भी तो क्या। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने वहां मॉल में ही एक सेल्स गर्ल की मदद मांगी तो उसने पीहू के बारे में जानकारी लेकर एक खूबसूरत सी ड्रेस पैक कर दी। रास्ते में एक गुलाब के फूलों से सजा बुके भी तैयार करा लिया। अब घर आकर डॉक्टर अजय ने चेरी कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनकर तैयार होकर चल दी है पीहू के घर की तरफ। वहां जाकर देखा कि पीहू का घर किसी राजमहल के जैसा ही लग रहा था। सभी मेहमान आ गए थे, बस प्रतीक्षा थी तो डॉक्टर अजय की। जैसे ही अजय वहां पहुंचे तो गुप्ता जी व उनकी धर्मपत्नी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। गुप्ता जी अजय को ऊपर ले गए जहां छत पर किसी बड़े रेस्टोरेंट से भी अच्छी सजावट हुई थी। क्या बात है गुप्ता जी, घर तो बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है आपने, तो ये राजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। धन्यवाद डॉक्टर बेटा, आप तो जानते ही हैं कि पीहू हमारी इकलौती संतान है। बस अपना जो भी है सब उसी का ही है। ये सजावट ये देख रहे हैं ना, ये सब उसी की पसंद की है। उसकी एक फ्रेंड है जो अभी कोर्स करके आई है, सारी डेकोरेशन उसी ने की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर साहब, वरना आज पीहू लड़ाई कर बैठेगी आपसे। अरे लड़ाई किस बात की, डॉक्टर अजय ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसके सारे दोस्त आ गए हैं और केक काटने के लिए किसी खास का इंतजार कर रही है, और वो खास हैं आप। गुप्ता जी डॉक्टर अजय की तरफ देखकर मुस्कुराए। मैं? अजय ने आश्चर्य से पूछा। चलिए डॉक्टर साहब, अब मूड खराब कर बैठेगी वरना अपना। तो ये था मेरी कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 8। 9वां भाग जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगी। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।